आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, आपको एक पैसा नहीं देना है और आपको डाइवोर्स भी लेना है। आपके ऊपर जितने केसेस भी हैं आप उन्हें भी बंद करवाना चाहते हैं और इस केस से मुक्त होना चाहते हैं, तो हाँ, ऐसा रास्ता है। आज मैं आपको ऐसे 5 कारण बताने वाला हूं। अगर इन 5 में से कोई भी एक कारण आपके केस में लागू होता है तो फिर ऐसी परिस्थिति आपके केस में बनेगी कि पत्नी खुद सामने से आकर ये कहेगी कि हमें आप डाइवोर्स दे दीजिए, फ्री कर दीजिए, मैं अपने केस वापस लेती हूं, नहीं किया कोई केस तो आज के बाद कोई केस नहीं करूंगी और मुझे इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए। और ये आपके पास एक ऑप्शन आएगा और इसी ऑप्शन का उपयोग करके आप बिना किसी लेन देन के डिवोर्स ले पाएंगे और अगर आपके ऊपर कोई केस है तो वो केस भी आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिन्हें ध्यान से समझिएगा। एक भी कारण अगर आपके केस में है तो फिर आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका डिवोर्स भी हो जाएगा और सारे केसेस भी स्वाहा हो जाएंगे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कारण, कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जहां एक धोखे के अंतर्गत शादी की जाती है, यानी कि लड़का अच्छा है, पैसे वाला है, इसको सिर्फ लूटना है। पहले से ही मन बना के रखा हो, हमें रिश्ता नहीं चलाना, हमें तो सिर्फ शादी करनी है या हमें सिर्फ सगाई करनी है और इससे पैसे ऐंठना है, इसका जेवर ऐंठना है। तो ऐसे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते, ऐसे लोग लंबे समय तक रिश्ते को नहीं चलाना चाहते। ऐसे लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है ठगना। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है ठगना। कितना इनसे जेवर ठग लें, कितना इनसे पैसे ठग लें, इनके घर में शादी करके जाएं, इनके घर में रखा हुआ कीमती सामान, जेवर, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात उठा के लेके आए, उसके बाद थोड़ा सा इनको धमकाएं चमकाएं, उसके बाद क्या मिल सकता है ले लो और म्यूचुअल डिवोर्स करके बाहर निकल जाओ। अगर आपको यह समझ में आ गया कि इस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, आपको ठगने के उद्देश्य से फंसाया है, तो ऐसे केस में थोड़ी सी समझदारी से काम लीजिए। ये लोग ज्यादा देर तक आपके साथ टिकेंगे नहीं और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। ये आपको कभी पुलिस के माध्यम से डर दिखवाएंगे, कहीं किसी गुंडे से फोन करवाएंगे, कभी किसी व्यक्ति से फोन कराएंगे, आपको डराएंगे, आपके घर पे 10-20 लोगों को लेके आएंगे, आपको मारने पीटने का प्रयास करेंगे, मतलब आपके अंदर एक खौफ पैदा करेंगे कि आप जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी इन लोगों से आप छुटकारा पा लें और दुनिया की नजरों में आपको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा प्रपंच रचेंगे। तो इनका उद्देश्य क्या था? आपको ठगना। तो ठगने वाला व्यक्ति होता है बहुत ही शातिर, चालाक, तो ये आपको फंसाता है और दुनिया को बताता है कि ये गलत है और खुद आपको लूट कर इस केस से बाहर निकलने का प्रयास करता है। अगर आपको ऐसा समझ में आ जाए कि इनको रिश्ता चलाना नहीं था, इनको ठगना था, कैसे समझ में आएगा? आपने सगाई की, आपका जेवर रख लेंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने लगेंगे, आपको डराने लगेंगे, धमकाने लगेंगे। शादी हो गई, शादी के वक्त भी कहेंगे तुमने ये जेवर नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, इतने कम जेवर चढ़ाए, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो। देना कुछ नहीं है और सब आपके ऊपर आरोप लगाना, और जो शादी में देंगे वो भी डुप्लीकेट देंगे या देंगे ही नहीं, ऐसे लोग। इसके अलावा इनकी और एक पहचान है, जैसी पत्नी पहली बार मायके जाएगी, सारा आपका जेवर, रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो इधर में रखा होगा वो भी ले जाएगी, जो पहन के जाएगी सारा वो भी मायके में रख के आएगी और फिर वो वापस नहीं लाएगी। यही इन लोगों की पहचान है और ये लगातार आपके मन में अब डर पैदा करने लगेंगे, डराने लगेंगे, धमकाने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे, केस करने की धमकी देंगे, आप शब्द कहेंगे, अभद्रता करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को समझ जाइए कि आपके साथ यहाँ पर फ्रॉड हो गया है और अब ये लोग आपसे जल्दी जल्दी निकलने का प्रयास करेंगे और धन ऐंठने का प्रयास करेंगे। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, थोड़ा सा इनको लंबा करिए, लेकिन ये जल्दी से जल्दी आपसे निकलने का, छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे और यहीं पर आपको मौका मिलेगा कि इनसे बिना किसी लेन देन के म्यूचुअल डिवोर्स लेके आपके मामले सेटल्ड हो जाएंगे। नंबर 2, दूसरी शादी करने की जल्दी हो। कुछ मामले ऐसे भी देखे जाते हैं कि शादी के पहले से इनको लबेरिया रोग होता है या शादी के बाद लबेरिया हो जाता है, यानी किसी से अफेयर था या हो जाता है और इस अफेयर की वजह से अब इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपको कितना लूट सकते हैं, कितना लूट सकते हैं और यहां से आपका रुपया, पैसा, सोना, चांदी सारा ऐंठ के और यहां से निकलना है और उसके साथ रहना है, क्योंकि जो इनका बॉयफ्रेंड है अब वो इनके साथ प्रेशर बनाएगा या आपकी दौलत ऐंठने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में कई बार देखा गया कि आपकी हत्या तक हो जाती है और इस षड्यंत्र में इनका बॉयफ्रेंड भी शामिल होता है। तो जहां पर आपको समझ में आया कि इनका बॉयफ्रेंड है, उस केस में सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और दूरी बनाने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि म्यूचुअल डिवोर्स करके इन केसेस से निकल जाइए। जहां पर किसी का भी अफेयर है, चाहे पति का हो चाहे पत्नी का हो, उन केसेस से निकल जाना ही आप अपनी बेहतरी समझिए। साथ रहने से संकट ज्यादा आ सकता है, यहां तक कि आपकी हत्या हो सकती है और आपकी हत्या करके आपकी डेड बॉडी को अपने पलंग के नीचे, कमरे के नीचे, बाथरूम में, किचन में ऐसी जगह गाड़ दी जाती है और कभी कभी टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दी जाती है। कहीं नीले ड्रम में भर दी जाती है तो कहीं पर फ्रिज में रख ली जाती है, तो कहीं पर पका के खा ली जाती है।
ना और कहीं पर तंदूर में जला दी जाती है। तो कई बार इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जहां पर आपको लबेरिया रोग समझ में आए वहां पर आपको निकलने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि भाई तुमको उससे अफेयर है ना, उसी के साथ रहो, हमको छुट्टी दे दो, जाओ। नंबर 3, झूठे आरोप लगाए हो। अगर आपको फंसाने के उद्देश्य से, लूटने के उद्देश्य से, डराने के उद्देश्य से, धमकाने के उद्देश्य से, आप पर प्रेशर बनाने के उद्देश्य से आपके पास झूठे आरोप लगा दिए, बस थोड़ा सा इसमें आप भी अड़ियल रवैया दिखा दीजिए और झूठे आरोपों के सबूत मांग लीजिए और सबूत ना देने पर या झूठे सबूत देने पर इनके विरुद्ध कोर्ट में कार्रवाई प्रारंभ कर दीजिए। झूठे सबूत देना, झूठा एफिडेविट देना, इसके लिए बीएनएस की धारा 379, सेफेट धारा 215 अवेलेबल है। और झूठे आरोप लगाना, झूठे केस करना, इसके लिए भी बीएनएस की धारा 248 आपके लिए आपके पास स्वतंत्र है। और आपके पास में एक और सेक्शन मानहानि का मिल जाता है 356। और इसके अलावा अगर ये आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो इसके लिए भी आपके पास में 115, 113, 351, 352 और भी अन्य धाराएं बीएनएस में उपलब्ध है। अब इनका भी प्रयोग कर लीजिए। इनके ऊपर आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा और सामने से ऑफर मिलेगा आपको कि हम डिवोर्स लेना चाहते हैं और अपने केस वापस लेना चाहते हैं। क्योंकि झूठे आरोप लगाना और साबित ना कर पाना ये बहुत बड़ा अपराध है और इसमें सीधे सजा हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने एक मामले में एक महिला को 5.5 साल की सजा और 2,01,000 रुपए जुर्माना, एक पत्नी के पिता को 800 दिन के लिए जेल और एक और महिला को 1614 दिन की जेल और 8,85,000 रुपए जुर्माना लगाया है। मतलब हर्जाना दिलवाया है कि भाई आप इतना पैसा उसको दो। इसमें हर्जाना दिलाया गया 8,85,000, यानी कि पति जो जितने जेल में रहा उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। और 16 से 14 दिन की जेल मिली महिला को। एक केस में 2 साल की जेल, 2,000 रुपए जुर्माना। तो अगर आपके ऊपर कोई भी झूठा केस है, बिना सबूत का केस है, उसे साबित नहीं कर पाते हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप उस व्यक्ति को भी दंडित करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बड़ी आसानी से म्यूचुअल डिवोर्स मिल जाएगा, वो भी बिना किसी लेन देन के। नंबर 4, आपके केस में दहेज देने के सबूत दिए हैं तो दहेज लेने वाला भी अपराधी है, दहेज देने वाला भी अपराधी। लेकिन दहेज लेने वाला उस वक्त बच जाता है जब उसके पास ये प्रमाण होते हैं कि वो ये साबित कर देता है कि उसने लगातार कहा था कि मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर दबाव बनाकर हम अपनी बेटी को दे रहा है, तुमको थोड़ी दे रहा है, हम दहेज दे नहीं रहे, हम तो उपहार दे रहे हैं। और आज ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो दहेज दिया था। तो आप तो बच जाएंगे क्योंकि आपने दहेज मांगा ही नहीं, उन्होंने गिफ्ट बोल कर दिया, तो आपके साथ तो फ्रॉड हुआ। लेकिन ये साबित करना पड़ेगा आपको, नहीं कर पाओगे तो दहेज लेने के आरोप में आप भी अंदर जाओगे। लेकिन दहेज देने वाले जितने भी पत्नी के परिवार के लोग हैं वो सारे के सारे लोग जेल जाएंगे इसमें, क्योंकि दहेज देना भी अपराध है। दूसरी तरफ अगर आपने मना किया था, उन्होंने फिर भी दिया कि हम उपहार दे रहे हैं, ये बोल के दिया और आप दहेज बोल रहे हैं, तो फिर धोखाधड़ी भी हुई, इसमें भी ये लोग जेल जाएंगे। तीसरी बात, अब ये धमका रहा है, हमने तुमको ये दिया, हम तुमको जेल भिजवा देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा करो वैसा करो, तो ये आपको मन में डर पैदा कर रहे हैं, आशंका पैदा कर रहे हैं, आपका उत्पीड़न कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो इसमें भी ये लोग जेल जाएंगे। तो इतनी सारी धाराओं में पत्नी सहित पत्नी के परिवार के लोगों के अलावा रिश्तेदार सहित अन्य लोग भी इसमें जेल जा सकते हैं। तो इस जेल के डर से भी ये लोग आपके साथ आपसी सहमति से बिना किसी लेन देन के म्यूचुअल डाइवोर्स करके इस केस से बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं और आपको बिना पैसा दिए इस केस से मुक्ति मिल जाएगी और सारे केस खत्म हो जाएंगे। नंबर 5, पत्नी या उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार, अन्य या उसका बॉयफ्रेंड किसी ने भी आपके साथ, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ मारपीट की है, चोरी की है, उसके घर में तोड़फोड़ की है, उसको डराया है, उसे धमकाया है, उसे ब्लैकमेल किया है, उससे एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की है, उसके साथ धोखाधड़ी किया है, उसका अपमान किया है, उसके विरुद्ध गंभीर चरित्रहीन आरोप लगाए हैं, तो ऐसा व्यक्ति, इनके ऊपर जिसने ऐसा किया, कृत्य किया है, उनके ऊपर तमाम बीएनएस की धारा में और महिलाएं जो इस महिला के साथ रहती थी, पत्नी के साथ, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत, और जो पति के परिवार के बुजुर्ग वो लोग सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत, और जो सोशल मीडिया में गलत तरीके से प्रचार प्रसारित किया, इनको बदनाम किया सोशल मीडिया में, तो वो लोग आईटी एक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर किसी हथियार से हमला किया या हथियार दिखाया है, लाठी, डंडा, चाकू, बंदूक, तलवार, कुछ भी, तो आर्म एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये लोग सीधे सब के सब सरेंडर हो जाएंगे, वरना ये लोग जेल जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिना किसी लेन देन के आपके केस खत्म हो सकते हैं और आपको म्यूचुअल डिवोर्स मिल सकता है। एक मामला ऐसा भी देखा गया जहां पर पत्नी को बहुत जल्दी थी
अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने की, तो वहां पर उसने पति को 17 लाख रुपए की रकम दी और पति से डिवोर्स लिया और कोई भी केस नहीं किया था, कोई केस नहीं किया। उसके बावजूद ही पति को यहाँ पर 17 लाख रुपए देना पड़ा पत्नी को, तब जाके पति से मुक्ति मिली और उसने अपने बॉयफ्रेंड से बाद में शादी कर ली। जानकारी किस लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बस परिस्थिति क्या है आपके केस में और आप उस केस में किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं और आपको कानून में दिए गए क्या क्या अधिकार हैं, जो उन अधिकारों का आप प्रयोग कर सकते हैं विथ एविडेंस के साथ, तो आपको उस केस में सफलता 100% मिलती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।